पत्नियों की अदला बदली क्या अजीब सा शब्द नहीं लगता है। ये शायद भारत में लीगल नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस पर मूवमेंट करते हैं, कुछ लोग इस पर दिखाते हैं। जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन ये कानूनन लीगल नहीं है। आज की कहानी में और आज की स्टोरी कुछ इसी प्रकार है। कहानी में, इस घटना में आप बने रहिएगा कि एक पति, एक पत्नी, एक पति, एक पत्नी, मतलब दो जोड़े आपस में किस तरह से संबंध बनाते हैं और फिर इसमें ब्लैकमेलिंग का सिस्टम बनता है। आपस में दोनों लोग समझ नहीं पाते हैं। एक साथ जॉब करते थे पति और दोनों पति, और फिर दोनों पत्नियां जब एक साथ होती हैं तो फिर एक पार्टी होती है, और पार्टी होने के बाद फिर दोनों लोग आपस में एक दूसरे की पत्नी को एक्सचेंज करके और फिर संबंध बनाते हैं। एक ये अजीब मामला। ऐसे मामले आए तो पहले भी हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग हटके होता है। तो रुक करते हैं कहानी की तरफ, और घटना में आप बराबर बने रहिएगा। घटना पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, तभी लास्ट में आप समझ पाएंगे कि क्या होता है। आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे ज़िंदगी को। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये हरियाणा प्रदेश का गुड़गांव पड़ता है, गुरुग्राम नाम से जाना जाता है। यहाँ की घटना है। यहाँ कहानी शुरू होती है। ये तारीख की क्या नाम, हरियाणा गुड़गांव में तारीख 10 अप्रैल 2015 की तारीख होती है, और दिन होता है। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, और जाना माना शहर। इस मुरादाबाद में एक परिवार में शादी क्या नाम बढ़िया फंक्शन और पार्टी चल रही थी। मुरादाबाद के रामकरण होते हैं इनके परिवार में सिर्फ 3 लोग होते हैं, रामकरण और इनकी पत्नी और इनका बेटा जो होता है विक्रम। फिलहाल आजकल में ही पूना से अपनी MBA की परीक्षा पास कर MBA क्रॉस कर आया था। इसने अच्छा काम किया। अच्छी पढ़ाई होने के बाद यहाँ से जब आता है तो यहाँ इनके जो पिता होते हैं रामकरण, ये इस लड़के की अपनी खुशी की, जो इसने MBA किया था, इसमें एक पार्टी देते हैं और अपने दूर दराज के और पास पड़ोस के रिश्तेदारों को सभी को बुलाते हैं, सभी को इनवाइट करते हैं। और उसके बाद बड़ा सिस्टम चल रहा था, खुशी का माहौल था। तभी इनका जो बेटा होता है, ये जब पूना से आया था MBA करके, तो इसका सिलेक्शन गुरुग्राम में ही हुआ था। एक कंपनी में, बड़ी कंपनी थी, उसमें ये वहीं से क्या नाम नामित होकर आया था। लेकिन आज यहाँ पार्टी थी। आज की पार्टी होने के बाद अब ये अपना सीधा कल के लिए अपने पिता से और माता से आशीर्वाद लेता है और सीधा गुड़गांव पहुँच जाता है। वहाँ जाकर ये कंपनी को अटेंड करता है। तो इसका एक सीनियर होता है जिसका नाम रोहन होता है। लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं, तो जो रामकरण होते हैं विक्रम के पिता, इनको खबर मिलती है कि कहीं से कि लड़की इसी मुरादाबाद में है और बड़ी अच्छी हाई प्रोफाइल लड़की है, और मतलब उनका परिवार हाई प्रोफाइल है। और ये रामकरण होते हैं, ये भी एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं। इनकी भी अच्छी सोसाइटी थी, अच्छा काम था इनका। तो दोनों लोग समझते हैं इस बात को। और तो ये रामकरण होते हैं, ये फ़ोन करते हैं अपने बेटा विक्रम को कि आ जाओ, कल लड़की देखते हैं, लड़की तुम्हारे लिए सही और सुसज्जित है। तो आते हैं विक्रम अपने घर, और घर आने के बाद दूसरे दिन पहुंचते हैं विक्रम और रोहन और उनकी माँ, ये सभी लोग लड़की के पास जब पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं तो एक ही नज़र में समझ में आ जाता है कि लड़की बेहद खूबसूरत थी, देखने में सुंदर थी, और परिवार भी सुसज्जित था, समझदार व्यक्ति थे, हाई प्रोफाइल हिसाब था। यहाँ से तुरंत शादी की बात हो जाती है। अब तारीख आती है 2 फरवरी 2016 की बात है। और यहाँ आज रोहन और जो लड़की थी जिसका नाम सोनाक्षी होता है, रोहन और सोनाक्षी परिणय सूत्र में बंध जाते हैं और दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। साथ में अग्नि के फेरे लेते हैं और एक दूसरे को 7 जन्मों तक वादा करते हैं निभाने का। शादी होने के बाद लगभग 1-2 महीने तक सोनाक्षी अपने
ससुर और सास के साथ रहती है, जो रामकरण होते हैं। उसके बाद ये इनका जो विक्रम होता है, विक्रम फ़ोन करता है अपने पिता से कि पिताजी कुछ परेशानी होती है खाना बनाने में ड्यूटी से आने के बाद, तो क्या हम सोनाक्षी को ले जा सकते हैं? तो रामकरण ने बोला क्यों नहीं, ले जाइए। तो तुरंत आते हैं दूसरे दिन और अपनी पत्नी सोनाक्षी को लेकर विक्रम फिर गुरुग्राम पहुंच जाता है। और गुरुग्राम पहुंचने के बाद इनके साथ जो इनका सीनियर था, जो इनसे ऊपर था, जो कंपनी में काम कर रहे थे, रोहन, ये जो रोहन होता है, इसकी पहले से बीवी यहाँ रह रही थी, जिसका नाम गीता होता है। रोहन की बीवी गीता ये रह रहे थे। ये बात विक्रम को पता थी, इसलिए विक्रम ने सोचा कि मैं भी अपनी पत्नी को साथ में रखूँगा। दोनों लोग, दोनों परिवार, और इनमें रोहन और विक्रम में बेहद अच्छी दोस्ती बन जाती है। दोनों एक साथ आते हैं, खाना खाते हैं और ड्यूटी साथ में होती है। ये सब सिस्टम चल रहा था। जब विक्रम अपनी पत्नी सोनाक्षी को ले जाता है और जो रोहन था, इसकी पत्नी गीता जो होती है, ये वहाँ से रह रहे थे। एक दिन ऐसे ही चलता रहता है, हमेशा शाम को डिनर होता है, कभी कहीं पर शादी पार्टी में जाते हैं तो साथ होते हैं, ड्यूटी होते हैं तो साथ होते हैं। अब दोनों पत्नियां कम मिल पाती थीं, तो तब तक इधर जो विक्रम होता है, इसकी सालगिरह का टाइम आ जाता है। तो इसने इनवाइट किया रोहन को और रोहन की पत्नी गीता को कि तुम्हारा प्रोग्राम है और जो शादी का जो सिस्टम है वो बनाएंगे। तो सिर्फ 4 ही लोग होते हैं और बढ़िया फ्लैट था, बढ़िया हाई प्रोफाइल हिसाब था। अब ये चारों लोग इकट्ठे होते हैं तो पहले सोनाक्षी जो होती है अपने घर का पूरा काम करती है, क्योंकि रोहन और गीता आने वाली थी, उनके लिए खाने पीने का और अपने चारों लोगों का खाने पीने का सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद चलता रहता है, शाम होती है और शाम होते रोहन और गीता दोनों लोग आ जाते हैं शाम को। अब ये जो रोहन था, ये मूड बनाने के लिए यहाँ से अपनी बोतल लेकर पहुँचा था और जो कुछ चखना पानी जो होता है वो सब ले गया था। वहाँ जब पहुँचते हैं तो खाना पीना होता है, साथ साथ में शराब भी चलती है। और शराब होने के साथ साथ जब सुरूर चढ़ने लगता है धीरे धीरे चारों लोगों पर, और दोनों पति और दोनों पत्नियाँ खुले दिल के थे, कोई शर्म नहीं थी, कोई बात करने में शर्म नहीं थी, ना कोई वैसे शर्म करते थे। पढ़े लिखे लोग थे, हाई प्रोफाइल सिस्टम था। अब जो रोहन होता है, उठता है धीरे से, शराब तो चली ही रही थी, तभी विक्रम उठकर रोहन से इशारा करता है और जाकर जो एलईडी लगी हुई थी उसमें रिमोट से चालू कर देता है। तो उसमें पोर्न मूवी चालू हो जाती है। जब पोर्न मूवी चालू हो जाती है तो चारों लोग उसे एंजॉय करने लगते हैं। एंजॉय करने के साथ साथ देखने लगते हैं और देखते देखते चारों लोगों का मूड गर्म हो जाता है। जब गर्म होता है तो रोहन पहले से यहाँ तैयार था और विक्रम भी तैयार था। दोनों की प्लानिंग थी, दोनों का सिस्टम तैयार था। अब जो दोनों पत्नियाँ होती हैं, गीता और सोनाक्षी, ये दोनों उठती हैं और अंदर बेडरूम की तरफ निकल जाती हैं। जब बेडरूम की तरफ बढ़ती हैं, पीछे से रोहन और विक्रम भी पहुंचता है और अपनी अपनी पत्नियों के साथ ये लोग संबंध बनाने लगते हैं, क्योंकि शराब का सुरूर था। और संबंध बनाते बनाते दोनों लोग ऊपर से इशारा करते हैं तो दोनों एक दूसरे की पत्नी को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये सिस्टम जब आज से चालू हो गया, धीरे धीरे ये सिस्टम थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब एक दिन सोनाक्षी विक्रम को बोलती है कि ये कहीं तक गलत है, कहीं ऐसा ना हो को कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, अभी बंद कर दो ये सब। तो जो सोनाक्षी की बात विक्रम समझने लगता है, लेकिन धीरे धीरे दूरियां करने लगते हैं आपस में। तभी एक दिन जो रोहन होता है, रोहन विक्रम को बोलता है कि आज अपनी पत्नी के साथ आना पड़ेगा तुमको। लेकिन जो विक्रम होता है बोलता है क्यों, ऐसी क्या बात है कि नहीं तुमको आना पड़ेगा, नहीं तो पछताओगे। ये बात सुनकर विक्रम कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाता है, तो ज़बरदस्ती पूछता है कि बताओ तो बात क्या है। ये बात सुनकर रोहन उधर से जवाब देता है कि हमने तुम्हारी न्यूड वीडियो बनाई है अपनी पत्नी के साथ, हो ना हो आओ, और नहीं तो मैं सोशल मीडिया पर इसे एक्टिव कर दूंगा, सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। ये बात सुनकर जो रोहन होता है सोनाक्षी अपनी पत्नी को बताता है तो दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या हो गया। रोहन दौड़ता भागता जब रोहन के पास विक्रम जब पहुंचता है तब जाकर वहां पूरी बात बताता है। उसने अपने फ़ोन में दिखाया कि उसने अपनी पत्नी के साथ तुम्हारी वीडियो बनाई है आपत्तिजनक स्थिति में। ये देखकर वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो यार और इस वीडियो को डिलीट कर दो। तो रोहन बोलता है कि डिलीट कर दूंगा,
तुम 50 लाख रुपए दो, इससे जो कि हम तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दें। लेकिन ये बात सुनकर जो विक्रम होता है वो कहीं ना कहीं डर जाता है और डरने के बाद ये अपनी पत्नी को बताता है। लेकिन अब पति पत्नी दोनों प्लान करते हैं रोहन के प्रति कि ये हमारे साथ गलत कर रहा है। अब विक्रम और सोनाक्षी पास के ही एक थाने में पहुंचते हैं और थाने में जो थाना अध्यक्ष महोदय होते हैं उनके समक्ष ये बात रखते हैं। तो जो थाना अध्यक्ष थे वो भी कहीं ना कहीं इतने शर्मा जाते हैं कि ये तुम कर क्या रहे थे, ऐसा हमारे भारत में होना इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो इस बात को लेकर थाना अध्यक्ष ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली और तुरंत उनकी बात और उनकी लोकेशन विक्रम ने दी। तो वहाँ जाकर पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार किया, रोहन को और गीता को, तो जब रोहन ने इस बात का खुलासा किया कि जब पुलिस ने उनसे कड़ी मशक्क़त से पूछा, मजबूती से पूछा, तो रोहन बताता है कि ऐसा केस मैं करता हूं और अब से पहले हैदराबाद में भी इसने कई ऐसे केस किए थे जहां की इसने दूसरे लोगों को फंसाकर और मोटा पैसा ऐंठते थे। ये विक्रम की जो पत्नी होती है, ये डुप्लीकेट पत्नी थी, ये एक कोठे वाली महिला होती है जो कि आए दिन इसके साथ ऐसे कांड करती थी। तब जाकर ये बात खुली। आज रोहन और गीता दोनों माननीय कोर्ट के समक्ष इनके जो संबंधित धाराओं में मुकदमे लगते हैं, मुकदमे लगने के बाद आज ये दोनों जेल में हैं। और ये विक्रम और सोनाक्षी होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं पछता रहे हैं कि हमने ये गलत किया। तो दोस्तों, इस घटना में आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा, ये सत्य है या गलत है या सही है, इसी ये राय आप ज़रूर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर कर दिया करें, कमेंट ज़रूर कर दें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सोशल मीडिया पर मिली हुई जानकारी पर उपलब्ध हम आप तक ये घटना पहुंचाते हैं। इसमें मैं और मेरा चैनल पुष्टि नहीं करता है कि इसमें कितनी सत्यता है। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।